हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न कवर किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना भी न भूलें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। अर्थात 19 सितंबर को जो दिल्ली में राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता होने वाली है, उस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कौन सा संभाग जो फुटबॉल प्लेयर हैं वे वहाँ पे क्या करेंगे जी, हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो हर साल नई दिल्ली में क्या की जाती है जी, आयोजित किया जाता है। सुब्रतो कप जो है इसका नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। मतलब जो सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता है ये भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल थे और इन्हीं के नाम पर जो है इस कप का जो है, इस टूर्नामेंट का जो है नाम रखा गया है। यह टूर्नामेंट सर्वप्रथम 1960 में जो है क्या किया गया था जी, शुरुआत किया गया था और इस वर्ष 19 सितंबर 2023 से देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 109 टीमें जो हैं 3 अलग अलग श्रेणियों में क्या लेंगे जी, भाग लेंगी। जिसके तहत छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है ना, वो बस्तर संभाग जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या करने वाली है जी, प्रतिनिधित्व करने वाली है। इस तरह से हमारा आज का पहला प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो दोस्तों, चक्रधर समारोह जो है रायगढ़ में आयोजित किया जाता है जो 19 सितंबर से 31 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायमूर्ति स्मृति पुस्तक किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवनी पर आधारित है। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति स्मृति जो पुस्तक है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जीवनी पर क्या है जी, आधारित है। ठीक है, त्यागमूर्ति स्मृति पुस्तक जो है किसकी जीवनी पर आधारित है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जीवनी पर आधारित है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के देहान नामक गांव में हुआ था जी। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म कब हुआ था, 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव जिले के देहान नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1909 में सरस्वती पुस्तकालय का जो भी क्या किया था जी, निर्माण किया था। इसके साथ साथ 20 अक्टूबर 1954 को, कब, 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के समय, याद रखना दोस्तों, भूदान यात्रा के समय अचानक उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है और 20 अक्टूबर को ही उनकी क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी स्मृति में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को जो है ठाकुर प्यारेलाल सम्मान जिससे जो है क्या कहता है जी, सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से त्यागमूर्ति स्मृति पुस्तक का जो त्यागमूर्ति स्मृति पुस्तक है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह से जीवनी पर क्या है जी, आधारित है। उसी संबंधित एक अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जीवनी पर आधारित त्यागमूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इसका विमोचन किया है देश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने, अर्थात त्यागमूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन जो है श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका निर्माण करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से क्रम का राज्य बना है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष
क्या बोलना चाहिए, पहल है बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी योजना, जिसके तहत पूरे भारत में छत्तीसगढ़ जो है कौन सा स्थान हासिल करता है जी, पहला स्थान हासिल करता है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग द्वारा 5 से 6 वर्षों के बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसका नाम ही है आपका छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना। इस योजना के तहत बालवाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी, जो आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाले बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ खेल खेल के माध्यम से उनको सिखाने और उनकी समझ की क्षमता को जो है बढ़ाने का क्या करेंगे जी, प्रयास करेंगे। तो इस तरह से बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी जो परियोजना है उसको निर्धारण करने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ जो है कौन से स्थान पर है जी, पहले स्थान पर है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन से क्रम का राज्य बना है। तो दोस्तों 16 अगस्त 2023 को, कौन सा, 16 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा, किसके द्वारा, जनसंपर्क विभाग द्वारा एक जानकारी साझा किया गया है, जिसके तहत राज्य में मछली बीज उत्पादन करने में जो है छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें स्थान पर आधारित है। ठीक है, अर्थात छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पर आता है। जबकि यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है दोस्तों कि मछली उत्पादन करने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जो है कौन सा, 6वें स्थान पर आता है जी। दोनों में अंतर याद रखना दोस्तों, मछली बीज उत्पादन करने में, ठीक है, मत्स्य बीज उत्पादन करने में छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पे है, जबकि मत्स्य उत्पादन में, मछली के उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ के कौन सा, 6वें स्थान पर जो है आता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा क्रम में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 5वां। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 350 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी गई है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है, और जो विधवा पेंशन है, इन दोनों में जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार जो है 350 रुपये पहले क्या करती थी, भुगतान करती थी। और अभी जो 2023 की बजट थी, उस 2023-24 की बजट में सरकार ने घोषणा किया था कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन हैं उनको जो है 500 रुपये क्या किया जाएगा जी, भुगतान किया जाएगा। और ये जो है आपका अगस्त से चालू हो चुका है। दोस्तों आप भी देखे होंगे, पहले जो है जो वृद्धा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली जो राशि थी वो 350 रुपया था, और अगस्त से लेकर जो है अब कितना मिल रहा है जी, 500 रुपये की राशि जो है प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर सी हो जाएगा जी। अगला है, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम जो है कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों जो पिंक स्टेडियम है वह महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ के पहले पिंक स्टेडियम की जो है सौगात बिलासपुर जिले में जो है मिल रहा है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के बिलासा गर्ल्स कॉलेज को, कौन सा, बिलासा गर्ल्स कॉलेज के मैदान को पिंक स्टेडियम के रूप में तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए पहला पिंक स्टेडियम का निर्माण कहाँ पे, बिलासपुर जिला में बिलासा गर्ल्स कॉलेज मैदान में जो है इस निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में सेहत बाजार मिलेट्स कैफे का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो दोस्तों 8 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में दलपत सागर के सामने नवनिर्मित सेहत बाजार मिलेट्स कैफे का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, अस्तार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, बस्तर। सेहत बाजार का जो संचालन है वो मांस फूड संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है जी। किसका, मांस फूड संस्थान जगदलपुर द्वारा संचालित किया जाता है। इस कैफे में ज़रूरतमंद महिलाएं जो पूर्व में टिफिन बनाने का काम करती थी उनके द्वारा क्या किया जाता है जी, संचालित किया जाता है। मतलब इसका क्या देखो
कि पहले जो महिलाएं टिफ़िन के माध्यम से एक घर से दूसरे घर टिफ़िन पहुंचाया करते थे, उन्हीं के लिए जगदलपुर में यह योजना है। और इस योजना के तहत इस कैफ़े में रागी का जो है चीला मिलेगा, रागी का डोसा, रागी का इडली, उपमा, पकौड़ा, पूरी, रागी की खिचड़ी, महुआ चाय, कड़ा चाय जैसे पौष्टिक खाद्य सामग्री जो है वहाँ पर क्या किया जा रहा है जी, मुहैया कराया जा रहा है। एक बार फिर देखते हैं। तो दोस्तों, सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े जो है 8 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के संभाग के जगदलपुर में जो है दलपत सागर के सामने इसका शुभारंभ किया था। इसका आयोजन जो है माम्स फूड संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो ज़रूरतमंद महिलाएं द्वारा जो पहले टिफ़िन बनाते थे, इन टिफ़िन बनाने वाली महिलाएं ही इनकी क्या कर रही हैं जी, संचालन कर रही हैं। जिसके तहत इस कैफ़े में रागी चीला, रागी डोसा, रागी इडली, रागी का उपमा, रागी का पकौड़ा, रागी का पूरी, खिचड़ी, महुआ का चाय, काढ़ा चाय जैसी बहुत सारे पौष्टिक खाद्य सामग्री जो है मुहैया कराया जा रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कलेक्शन देने में कौन सा जिला जो है अग्रणी रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में पहले से बताया था इस वीडियो मतलब इस प्रश्न के बारे में कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो जल कनेक्शन दिया गया है वो है आपका महासमुंद। इसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को कितने रुपए की वार्षिक एकमुश्त राशि मिलेगी। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि एकमुश्त 50,000 रुपये जो है भुगतान की जाएगी। जो संस्थान में प्रवेश करते समय, ठीक है, याद रखना है कि जब हम संस्थान में प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश करते समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर जो है यह राशि भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को 50,000 रुपये की वार्षिक एकमुश्त राशि प्रवेश के समय भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आप यदि यूजी नेट 2023 इकोनॉमिक्स में भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।